एक बहुत बड़े पत्रकार ने मुझसे पूछा कि पूरे देश में शिव गुरु का काम चल रहा है, मैं तो घूमता हूं, इसका रहस्य क्या है? हमने कहा इसका रहस्य कुछ नहीं, मैं कहां जाता हूं, 32 साल तो सरकार में था। विचार फैलते हैं, विचार में ताकत होती है। और आज देखिए सूरत में इस कड़ी धूप में आप यहां उपस्थित हैं, इतने लोग उपस्थित हैं। आइए देखते हैं कि आपने लिख के क्या भेजा। ज्यादा देर बोलूंगा तो मैं 4 महीने से बीमार हूं, इसे बीच में ब्रेक दे रहे हैं। देखते हैं आप क्या लिख के भेजे हैं। जी जी आर.के. यादव एक शाहपुर सूरत से, इनकी जिज्ञासा है कि रांची से नमः शिवाय करने के लिए बल दिया जा रहा है, क्या यह सही है? यदि सही है तो नमः शिवाय कैसे किया जाए, कृपया बताने की कृपा की जाए। शायद आर.के. यादव जी को मालूम नहीं है, लिखे हैं रांची से। रांची में पागल खाना भी है। एक कहानी है कि एक बार पंडित नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो गए देखने पागल खाना। उड़ती हुई खबर है, हम लोग सुना है। पंडित नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे भारत के तो गए कांके पागल खाना देखने, भारत सरकार का है ही तो एक पागल पूछा कौन है आप? उनसे प्रधानमंत्री जी से पूछा कौन है आप? तो कहा कि हम जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भारत के। कहा हटते कि नहीं यहाँ से, जे आता है यहाँ प्रधानमंत्री अपने को बोलता है हटिए हटिए यहाँ से। यादव जी ने गलती कर दी, लिख दिया रांची से, तो वहां पागल खाना भी है। और रांची का लोग अमूमन जो कांके ब्लॉक है, कांके ब्लॉक में रहता है, हम उसी में पहले रहते थे, इसीलिए मेरा थोड़ा ढीला भी है। मैंने कहा कि आपको नमः शिवाय करना चाहिए। आज तक तो सिस्टम रहा है कि मंत्रों को गोपनीय रखा गया, लेकिन शिव शिष्यता में क्या गोपनीय रखा जाए, हमको बताइए आप। वो जगत का गुरु है, जगत के एक एक आदमी को ये अधिकार है कि उस शिव को बिना किसी के परमिशन के वो अपना गुरु बना सकता है। विश्व गुरु है वो, तो उसकी चीजें कैसे गोपनीय रह सकती हैं? जिसके 5 चेला हो वो ना गोपनीय रखेगा, जिसका संसार ही चेला बन सकता है वो क्या गोपनीयता? तो हमने कहा कि आप नमः शिवाय करें, इस पंचाक्षर को करें आप, इससे आपके लौकिक कष्ट भी कम होंगे और थोड़ा मन भी आपका शिवगामी होगा, शिव की ओर चलेगा। नमः शिवाय करने का तो 2 ही तरीका है। एक आप किसी माला पे कर सकते हैं 108 बार। दूसरा सांस प्रश्वास भी एक माला है। माला कई तरह की होती है, कमल गट्टे की भी होती है, रुद्राक्ष की भी होती है, किसी चीज की हो सकती है, तुलसी की भी होती है। सांसों की माला भी माला ही है। हमारी आपकी सांस चलती है ना, ये 24 घंटे में 27,600 बार चलती है, जैसा मुझको याद है। यानी सांसों की भी माला है। सांसों की माला पर मंत्रों का आवागमन, मंत्र आए और गए, आवागमन देखा जाता है। तो नमः शिवाय जो आपका शिव का पंचाक्षर मंत्र है, आपके गुरु का मंत्र है, उसको सांसों पर चढ़ाइए, नमः और शिवाय सांस से जाने दीजिए। ये आप जब याद पड़े 5 बार, 2 बार, 3 बार अपने गुरु को प्रणाम करिए नमः शिवाय से। खिचड़ी मत करिएगा। बहुत लोग करते हैं क्या कि सांस पर भी कर रहे हैं और माला पर गिनती भी कर रहे हैं। मैंने स्टेशन जाने के लिए एक टांग रिक्शा पर रखे, एक टांग बस पर रखे, साले चितरा नहीं जाएगा। आप बताइए, हमको अभी स्टेशन जाना है, कल जाना है स्टेशन।
हम एक टांग रखे टेम्पो में, एक टांग रखे बस में, तो मेरा क्या हाल होगा? अरे कोई एक ही सिस्टम ना अप्लाई कीजिएगा। जब मन करे आप टेम्पो से जाइए, मन करे बस से जाइए, दोनों पर एक के साथ कैसे चढ़िएगा? ठीक उसी तरह से सांसों पर अगर मंत्रों का जप होगा, उसकी गिनती नहीं होती। गिनती तो किसी की नहीं होती। रुद्राक्ष के माला की भी गिनती नहीं होती, क्योंकि गिनती किया हुआ है, तो गिनती कुछ ही करना है। अरे भैया 108 बार माला में डाला हुआ है ये बीट्स, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दाना, तो उसको गिनती कौन सी कर रहे हैं? नमः शिवाय 108 बार, वो तो गिनती किया हुआ है। सांस आपकी गिनती की हुई है, ये 24 घंटे में इतनी ही बार चलेगी, तो गिनती नहीं करनी है। न माला पर गिनती करनी है, न सांस पर गिनती करनी है। अरे नमः शिवाय करना है, तो माला और सांस खिचड़ी मत बनाइएगा। एगो टांग टेम्पो पर, एगो टांग बस पर, ये माफिक चलबे नहीं बाबा, ये नहीं चलेगा। माला पर करिए, स्वतंत्र रूप से करिए, सांस पर करिए, स्वतंत्र रूप से करिए, और करिए तो माने मंत्रों में शिष्यानुभूति पढ़िएगा, मैंने लिखी है। मंत्रों में भाव प्रवेश आवश्यक है। यानी आप नमः शिवाय किए, सोच रहे हैं खिचड़ी पकी कि नहीं पकी, ये तो मंत्र जप नहीं हुआ। नमः शिवाय किया तो सोचिए कि अपने शिव को, नमः शिवाय का मानी क्या है? शिव को प्रणाम। नमः शिवाय किया तो सोचिए कि शिव को प्रणाम आपका मन कर रहा है। सोचिए, शरीर नहीं झुकाना है, हाथ नहीं उठाना है, मन आपका शिव को प्रणाम कर रहा है। दोबारा फिर नमः शिवाय करिए तो सोचिए कि मन आपका शिव को प्रणाम कर रहा है। इस तरह से 108 बार करिए। इस तरह से सांसों पर जपिए। सांस पर जपिएगा तो याद पड़ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन माला जैसे कीजिएगा, खिचड़ी याद आने लगेगी, चोखा याद आने लगेगा, अचार याद आने लगेगा। इसीलिए सोचिए कि नमः शिवाय का अर्थ होता है शिव को प्रणाम। आपका मन शिव को प्रणाम करे, तब नमः शिवाय का अर्थ हुआ। नहीं तो नमः शिवाय का क्या अर्थ? नेक्स्ट। मुंबई से भाई उर्वेश, इनकी जिज्ञासा है कि शिव भगवान और शिव गुरु में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव और शिव गुरु में क्या अंतर है? महाकाल और महादेव में क्या अंतर है? अघोरेश्वर और शिव में क्या अंतर है? अरे एक ही सत्ता के कई काम हैं, इसीलिए कई नाम हैं। सत्ता तो एक ही है। मैं ही हूं, मैं एक हरिनाथ। मैं सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी था, गाड़ी भी अच्छी चलाता हूं, पिस्टल भी बढ़िया चलाता हूं। तो आप कहेगा कि एक बार मैं गया था सीवान, तो गाड़ी खुद चला रहा था, एडीएम था उसमें पटना में। मैं सीवान गाड़ी बैक कर रहा था, बाजार का दिन था, कुछ महिलाएं थी, हमको कोई चिंता, गांव कितना जाते हैं हम। तो पीछे से किसी महिला ने कहा, ए ड्राइवर साहब लौको तो नहीं खे। हमारा साथी बगल में बैठा हुआ था कि है बॉस, आपको तो एडीएम से ड्राइवर बना दिया, तो जैसा काम कीजिएगा वैसा ही नाम न होगा। तो शिव गुरु और शिव भगवान शिव या कोई शिव का जो रूप है, सभी रूप उन्हीं के हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम अलग अलग है, सो दिमाग में रखिएगा। गुरु से मांगिएगा तो जो चीज आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी भविष्य में, वो नहीं देगा। महादेव से मांगिए तो लोग की शक्ति दे दिया ना, रहा न कोई रोन हरा। क्या मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? एक ही आदमी वो। गुरु से मांगिएगा तो वही देगा जो आपके लिए शुभ होगा। महादेव से मांगिएगा तो मांगिए, वहां पहुंच हो गई तो जो मन करे सो ले लीजिए, लूटा जाइए चाहे लूट लीजिए। महाकाल से मांगिएगा तो उतना किसी से दोस्ती करता है ना दुश्मनी करता है। काल निसंगी होता है, उसकी संगति किसी से नहीं होती है। कहा जाता महाकाल तेरी दया भी छलना है। महाकाल से दया मांगिएगा तो वो छल देंगे। काल किसी का दोस्त होता ही नहीं, न किसी का दुश्मन होता है, न किसी का दोस्त होता है। सत्ता तो वही एक ही शिव हैं, वही ज्ञानदाता के रूप में गुरु हैं, वे ही महाकाल हैं, वे ही सब कुछ। नेक्स्ट।
ये सूरत पांडेसरा जगह है, भाई आशीष सिंह हैं। इनकी जिज्ञासा है कि आओ चलें शिव की ओर, इस पंक्ति का भावार्थ समझाने की कृपा करें। भावार्थ, शब्दार्थ नहीं बुझा रहा है। एक बार ऐसे ही हमने बोल दिया था, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। अब चर्चा में इस पर जिज्ञासा हो गई हमको, इसका क्या अर्थ हुआ। हमका महाबकलोल है सब। अरे कैद मांगी थी, मैंने जेल मांगा था, इस साला हमको छोड़ कर दिया। ये पूछना क्या है। कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। हम कहा था कि महादेव से कहा है कि हमको बांध के रखिए अपने शिव भाव में, आप छोड़ देते हैं तो धरती हमको पेर देती है। इसीलिए कहा था कि कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। ठीक उसी तरह से मैं एक दिन चर्चा करके उठा, नहीं उस दिन मैं कुछ बोला ही नहीं। अचानक हमने कहा किसी को कुछ कहना है, कोई कुछ नहीं बोला। तो हमने कहा हमको कुछ कहना, और हमने एक शब्द कहा था, एक वाक्य कहा था, आओ चलें शिव की ओर। वही आजकल आपका स्लोगन भी हो गया है, आओ चलें शिव की ओर। मैंने ही कहा था ऐसे ही कि आओ चलें शिव की ओर। अरे धरती पर आए, यहां से जाना है ही, यहाँ बहुत सारा काम करते हैं हम लोग। एक काम और करें कि मन को समझा लें कि चलो शिव की ओर यार, कहाँ फंस गए हो। दुनिया में रहो जरूर, लेकिन दुनिया के राह हो के राह मत जाओ, बहुत खराब स्थिति। आओ चलें शिव की ओर, इसका भावार्थ बहुत गूढ़ है, बहुत गूढ़ है। उस स्टेज पर आपको जाना होगा, तभी समझ में आएगी बात कि आओ चलें शिव की ओर। एक सुदूर क्षिति से आती हुई मध्यम मध्यम आवाज है जो इंसान को बोल रही है, आओ चलें शिव की ओर। उस आवाज को कोई सुन पा रहा है, कोई नहीं सुन पा रहा है। नेक्स्ट। मुंबई से हैं भाई रामनाथ ठाकुर जी। साहब श्री कहते हैं कि शीश भाव जागरण के लिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इस मूक संवाद को प्रतिदिन बारंबार संप्रेषित किया जाए। कुछ लोग कहते हैं शिव दया शिष्य भाव के साथ ही मांगने पर गुरु दया करेंगे। कृपया स्पष्ट किया जाए कि दोनों विरोधाभासी क्यों लगते हैं। ये बात ही, सवाल ही हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्या इसका अर्थ क्या हुआ, सवाल का अर्थ क्या हुआ। अरे आप समझाइए ना, क्या इसका माने हुआ। एक पक्ष कह रहा है कि गुरु से दया मांगिए, प्रतिदिन संप्रेषित कीजिए। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि जब तक आप भाव से नहीं मांगिएगा आपको दया नहीं मिलेगी। इतना ही बात ना है। सुन लिया ना, एगो साधु जी थे, तो उनको गांव वाला लोग बुलाया कि आइए, बड़ी दिन से आप गांव के बाहर रहते हैं पहले के जमाने में, आज गांव में के आपके सम्मान में एगो प्रीति भोज देंगे, मैंने खाने पीने वाला प्रीति भोज। आप नहीं दे रहे हैं हमको, लेकिन उस साधु को दिया था। आया तो साधु आया तो कुछ तो सवाल जवाब होबे न करेगा। तो कुछ लोगों ने पूछा कि बाबा बताइए भगवान है कि नहीं है। तो साधु बोला कि कौन लोग कहते हैं कि भगवान है, जरा हाथ उठाएं। तो हाथ उठा कुछ। कौन लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, वो लोग हाथ उठाए। तो कुछ लोग हाथ उठाया। कहा कि आप लोग दोनों आपस में समझा लीजिए, हम जाते हैं। तो दो तरह का बात, तब दो तरह का बात है, दोनों आपस में समझा लीजिए, हमारी क्या जरूरत है भाई साहब। क्या सवाल है। अरे भाव क्या है भाई। पत्नी का भाव है आप में, पुत्र का भाव है आप में, पिता का भाव है आप में, है। मेरा का भाव है कि आपकी चप्पल कहाँ है, आपकी पॉकेट में पैसा कितना है, आपका घर कहाँ है, घर कौन सा है, सब पहचानते हैं आप।
पैसवा नहीं बोल रहा है कि ये भैया ये भैया ये भैया हम 502 रुपया बनी। आप जानते हैं कि 502 रुपया मेरे पॉकेट में है, इसलिए कि आपका पैसा है वो। एक चीज होती है विचार, एक चीज होता है भाव। विचार दिमाग से उठते हैं, थिंकिंग है विचार, थॉट है। यह विचार कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, एक विचार है ये। लेकिन देखिए वाक्य में हे शिव आप मेरे गुरु हैं, ये मेरा आपका छिप रहा है। जहां मेरा सामने आया कि मेरे गुरु हैं, तब फिक्र हो जाएगी कि मेरी चप्पल कहां है, मेरा महादेव कहां है। और जब ये बात आपके दिमाग से दिल में उतरेगी तो भाव है। भाव कुछ नहीं है बाबू, जो बात दिल से उठती है वो भाव है, जो बात दिमाग से उठती है वो विचार है, और कुछ नहीं है। तो कहा गया कि विचार को बार बार अपने दिमाग में आने दोगे तो ये दिल में प्रवेश कर जाएगा। उदाहरण दें, हम लोग बहुत जगह अफसर रहे हैं, बाबूजी भी अफसर रहे हैं, तो बदली होती रहती थी, अफसर कॉलोनी थी। पत्नी ने एक दिन आपसे कहा कि जो पड़ोसी है ना अफसर, वो बढ़िया आदमी है, तो आज केला भेजा था बच्चों के लिए। ठीक, ये विचार है, सूचना आपको मिली है। फिर दूसरे दिन पत्नी ने कहा कि उसकी बीवी कद्दू भेजी है सब्जी के लिए। खाली आपके दिमाग में न्यूज आ रहा है, विचार आ रहा है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि पड़ोसी बढ़िया आदमी। एक दिन आपकी पत्नी ने कहा कि देखिए ना उसको बुखार लग गया है उनके बचवा को, तो आप कहेगा चलो ना दिखाते। देखिए अब दिमाग से बात दिल में आने लगी, उसके बच्चे को देखने आप जाने लगे। इसका उल्टा देखिए, आपका बच्चा फूल तोड़ने पड़ोसी के यहाँ गया, डांट दिया पड़ोसी ने, आके आपको बोला कि मम्मी 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 हमको डांट दिया, फूल तोड़ने गए थे। ठीक, एक सूचना आपको मिली, एक विचार आपके दिमाग में घुसा। फिर दूसरे दिन ऐसा ही कुछ हुआ, फिर तीसरे दिन ऐसा ही कुछ हुआ। 5 दिन के बाद आपको मालूम हुआ कि वो स्कूटर से जा रहा था, उलट गई स्कूटर, टांग टूट गया। आपके बाद ठीक हुआ साले, ठीक हुआ साले। देखिए अब दिमाग से, अखबार का न्यूज नहीं है ये, अखबार में रोज एक्सीडेंट होता रहता है, आप कहाँ कुछ सोचते हैं। यानी आपके दिल में बात आ गई, अब ये दुश्मनी का भाव पैदा हो रहा है। वहां दोस्ती का भाव पैदा हो रहा था, यहाँ दुश्मनी का भाव पैदा हो रहा है। तो भाव कुछ नहीं है, जो बात दिल से उठती है वो भाव है। शिव मेरे गुरु हैं, ये बात अगर दिल से उठती है तो ये भाव है, अगर दिमाग से उठती है तो ये विचार है। जब तक भाव में नहीं जाएगी ये बात, कहा ही जाता है कि आध्यात्म की किसी भी गाड़ी का पेट्रोल भाव होता। शास्त्र हमारे कहते ही हैं भावेन लभते देवता भावेन देव दर्शनम। शास्त्र कहते हैं भारत के कि भाव से देवता मिलते हैं, भाव से देवताओं का दर्शन होता है। तो आध्यात्म की कोई गाड़ी का पेट्रोल भाव ही है, विचार नहीं। शिव मेरे गुरु हैं, ये विचार रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जब मन में बैठ जाएगी बात तो शिव मेरे गुरु हैं, मेरा गुरु है, वो रिजल्ट आने लगेगा।